नामदान दे करके भजन का आदेश ये गुरु महाराज ने बाद में किया। नामदान देने के पहले 5 आदेश आपको दिए। वो कौन से? अपने खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना, ये नामदानी का पहला आदेश है। नामदान देने के पहले आदेश है। 3 ये आदेश, 2 आदेश और। बाल बच्चों की सेवा और खिदमत प्यार और मोहब्बत के साथ करना। इन 5 आदेशों पर जो उतारू हो जाएगा उसको भजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इन 5 आदेशों में आपने अपने मन की बुद्धि लगाई, चालाकी लगाई, तो बैठे रहो, ऊँघते रहो, रटते रहो, खूब अंगुरी कोंचते रहो, लेकिन भजन बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। इसलिए अगर भजन बनाना है, गुरु की दया अंदर में पानी है, तो अपना काम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करो। इसी कमाई से भजन बनता है। बेईमानी की कमाई की रोटी से भजन कभी नहीं बन सकता। चोरी के धन से भजन कभी नहीं बन सकता। रिश्वतखोरी का धन ला करके भजन कभी नहीं बन सकता। विभिन्न प्रकार के अनैतिक तरीकों से धन कमा करके धनी बन जाना भजन के रास्ते से दूर ले जाएगा। इसलिए भजनानंदी का रास्ता ही अलग है। भजनानंदी कभी ऐसो इशरत के सामान नहीं मांगता, दुनिया के सामानों की ख्वाहिश नहीं करता। इस दुनिया में सुख और धनी मानी बनने के लिए कभी फरियाद गुरु चरणों में नहीं करता। वो क्या मांगता है? सुख के माथे सिल पर है, सुख के माथे सिल पर है, नाम मुखन ते जाए, बलिहारी व दुख की कि पल पल नाम रटाए। कहते हैं कि अगर सुख की कोई बात होने लगे तो मैं उस पर सिल मार दूं, यानी उसके माथे पर पत्थर मारूंगा। मुझे नहीं चाहिए सुख। क्या चाहिए? उस दुख की बलिहारी है कि जो पल पल अपने मालिक के नाम को याद करने के लिए विवश कर देता है। इसीलिए महात्मा जब प्रेमियों से खुश होते हैं तो 3 वरदान दिया करते हैं: गरीबी, बीमारी और बदनामी। अब इतनी बड़ी भीड़ में कोई भक्त निकल सकता है जो ये तीनों चीज़ों को गले लगाने को तैयार हो। कोई गरीब नहीं होना चाहता। अगर गरीब होना चाहते तो अपने सारे उद्यम त्याग करके भजन करने लगते, लेकिन नहीं, दिन रात, रातों दिन, आठों पहर पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। माता पिता बालकन बुलावें, उधर भरें सोई जतन सिखावें। जमाना बदल गया। जब माताएं अपने बच्चों को, नानियां अपने नाती पोतों को हरिश्चंद्र की, भक्त प्रहलाद की, सरवण कुमार जैसी कहानियां सुनाकर उनके अंदर उत्तम संस्कारों का आधार पैदा करती थी, और बड़े होने पर उन्हीं कोमल मस्तिष्कों पर बचपन के पड़े हुए असर से बच्चे त्यागी, वीर, बहादुर, पराक्रमी, नैतिक चरित्र वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, सत्यवादी, अहिंसावादी बनते थे। लेकिन कितनी नाजुक गलती हो रही है। इन माताओं बहनों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध की बोतल पकड़ाकर बिस्तर पर लेटा दिया, क्योंकि बड़े वाले बच्चे की टिफिन तैयार करके स्कूल भेजना है। टेलीविज़न को रिमोट कंट्रोल से चालू कर दिया।
बच्चा दूध पी रहा, टुकुर टुकुर उस स्क्रीन को देख रहा है, तो क्या होता है उसमें, थप्पड़ कैसे जड़े जाएं, जूता कैसे चढ़े जाएं, पिट 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 करके मार कैसे दिया जाए जो है, और एक दूसरे से लिपटा कैसे जाए, यही तो सीखेगा। जब यही संस्कार अपने बच्चों पर डालोगे तो बड़े होकर के बच्चों से पानी की उम्मीद करोगे, हुक्म बजाने की उम्मीद करोगे। जो संस्कार आपने डाला है वही करेंगे, और इतना गलत असर पड़ेगा कि नाजुक उम्र के बच्चे जिनको अपने संबंधों के बारे में तनिक भी होश नहीं है, उस दृश्य को देख करके छोटे छोटे उम्र के बच्चे आपस में लिपटने लगेंगे और बड़ संकरता का कारण पैदा हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, नैतिकता ताक पर रख दी जाएगी। और जिस चीज का इस समय घर घर में फैलाव हो गया, आप कहां से भारत को बचाओगे? भारत बचेगा कि डूबेगा? चरित्र धन सबसे बड़ा धन होता है। अगर चरित्र का धन चला गया तो आपके पास कुछ नहीं, खोखले हो जाओगे। बचपन में मेरे मास्टर साहब ने एक लाइन याद कराई थी, शायद आपके भी गुरुजी ने याद कराई हो, संजोग से भूला नहीं, याद है। बात क्या थी? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। और आखिरी बात लिखी गई, इफ करेक्टर हैज बीन लॉस्ट ऑल थिंग हैज बीन लॉस्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है, यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं तो खोया, गर स्वास्थ्य गिर गया तो थोड़ा बहुत ही खोया, और गरचे गिरा चरित्र तो सब कुछ चला गया, नैतिक पतन की राह पे बंदा चला गया। चरित्र धन से बड़ा कोई धन नहीं है। पूज्य महाराज जी इसी बात को बहुत बारीक दूरदर्शिता से बताते हैं। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र के अभाव में अरबपति खरबपति की कोई कीमत नहीं है। कमजोर, गरीब, असहाय, मजदूर, दरिद्र आदमी के अंदर अगर उसका चरित्र बल है तो वो अरबपति खरबपति से बड़ी हैसियत रखता है। लेकिन अगर आपके पास चरित्र नहीं, ऐसी शिक्षा से, ऐसे ज्ञान से, ऐसे पांडित्य से, ऐसी विद्वता से, ऐसी मान प्रतिष्ठा डिग्री से क्या लेना देना कि पहले लोग 10-10 किलोमीटर, 5-5, 8-8 किलोमीटर बस्ता उठा करके स्कूलों में पढ़ने जाते थे, लेकिन उन दूर के स्थित स्कूलों में चरित्र की शिक्षा मिलती थी, प्रेम की, मानवता की, उदारता की, मानव सेवा की शिक्षा मिलती थी, और बच्चे होनहार बन करके देश की सेवा करने वाले रत्न पैदा होते थे। लेकिन स्कूल बढ़ गए, कॉलेज हो गए, डिग्रियां बढ़ गई, मास्टर बढ़ गए, लेकिन जिधर बढ़ना चाहिए था उधर खोखले हो गए। चरित्र खत्म, प्रेम खत्म, मोहब्बत खत्म, मानव सेवा गई। अब तो शांति दूर, अशांत हो गए। अगर झोला और सतुआ पिसान लेकर के खोजना शुरू करो ना तो कहीं मिलेगी नहीं। गुरु महाराज अपने समय में प्रार्थना करवाते थे, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हविस की नदी हर तरफ बह रही है। पिता हो या माता, पुरोहित, गुरु हो, सभी में से बू स्वार्थ की आ रही है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, किसी को शांति नहीं है। चारों तरफ लाओ 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 मचा हुआ। अब देव देव की तो कोई बात ही नहीं रह गई है। पहले सिखाया जाता था, स्वामी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर।
कितनी बाणियां जो है थी, उदारता से भूखे और दूखे को पानी पिलाना, भोजन कराना, ये भारत का आतिथ्य सत्कार था। इसी पुण्य के बलबूते देश के लोगों को समृद्धि और वैभव मिला करता था। लेकिन आपने अपने आदर्श को त्याग दिया, संस्कृति के उदात्त मर्यादा को खत्म कर दिया, नैतिकता के सारे गुण चले गए। जिस वजह से आप मनुष्य कहे जाते थे वो मनुष्यता ही खत्म कर दी। इस विद्वता से, उस धनीमानी होने से, उस परिवार को बढ़ाने से क्या फायदा कि आपकी मानव की कैटेगरी खत्म करके राक्षस कहा जाने लगे। नाराज मत होइएगा, ये उपाधि आपको नहीं दे रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोचिए इसको, रावण कब पैदा हुआ था? त्रेता युग में। तब से त्रेता भी बीत गया, द्वापर बीत गया और 5000 वर्ष से ज्यादा कलयुग बीत गए। लेकिन त्रेता युग के रावण के प्रति आपके दिमाग में जो क्रोध भरा हुआ है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ और ना जाने कितनी पीढ़ियों तक अभी ठंडा नहीं होगा। रावण जैसा प्रकांड विद्वान और उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभाती, विश्वश्रवा का पूत था। अरे भाई बहनों, इतना प्रकांड विद्वान कि सारे वेदों का भाष्य करने वाला, इतना बड़ा धनी मानी कि उसके यहाँ मिट्टी के फर्श की दाम की चीज नहीं, सब रत्न बिछे हुए थे फर्श पर। सोने और चांदी के महल पूरे नगरी में थे। बड़े चालाकी से कमाया होगा, 2-4 बिस्कुट रखे होंगे, नहीं ईंटें रखे होंगे, या काली कमाई से तिजोरियां अलमारियां भर रखे होंगे। लेकिन रावण के धनाढ्यता की बराबरी सपने में भी नहीं कर सकते। आप 10-5 लड़के हो जाएं तो बाह फरकाते चलते हो, मालूम पड़ता है कि इनके बराबर कोई नहीं। और उसके कितना बड़ा परिवार था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रामन घर दिया न बाती। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रावण हारा। और पुजारी कितना था, आप बहुत पूजा करोगे मंदिर में जाकर तो 2-4 किलो पेड़ा लड्डू चढ़ा दोगे, माला फूल चढ़ा दोगे। गर्दन काट करके चढ़ाने वाला कोई आज के जमाने में नहीं मिलेगा। लेकिन रावण ने शंकर जी को खुश करने के लिए ना जाने कितनी बार तलवार से अपनी गर्दनें काट करके उनके चरणों में चढ़ा दी थी। इतने ऊंचे क्वालिटी का पुजारी। लेकिन भाई बहनों, त्रेता युग में पैदा रावण को आप अब भी पुतला फूंक रहे हो विजयदशमी के दिन। उसके पुतले में पटाखा लगा करके और आग की फुलझड़ी छुआ करके और रावण का दहन करते हो। क्यों दहन करते हो? कभी बुद्धि से विचार किया कि ट्रेडिशन बन गया, ये जो है एक रीति बन गई, आप उसी रीत पर लकीर के फकीर बन करके चल रहे हो। इस पर विचार करो, मंथन करो, सोचा समझा करो, तभी बुद्धिमान माने जाओगे। रावण जैसे धनी मानी प्रकांड विद्वान और इतने बड़े पुजारी का पुतला क्यों फूंका जाता है? उसको आप ब्राह्मण खानदान में, ऋषि खानदान में पैदा होने के नाते आदमी भी नहीं मानते हो। क्या कहते हो? रावण राक्षस था। इतना सब गुण होते हुए अवगुण क्या थे? 3। भैंसे का मांस खाता था, शराब की बोतल पीता था, मां बहन को गलत दृष्टि से देखता था। विद्वानों, भगवान के पुजारियों, देवी देवताओं को मानने वालों, जरा छाती पर हाथ रख करके पूछो, अगर आप, आपके खानदान, आपके बेटे बेटियों में, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में अगर यही 3 अवगुण आ जाएं तो रावण का पुतला तो दूर, पहले आपको अपना, अपने खानदान का फूंकना चाहिए, क्योंकि आप खुद राक्षस हो गए। अगर ये 3 चीजें सेवन करते हो, उस पूजा से क्या फायदा?
उस मंदिर में जाने से क्या फायदा, उस रामायण गीता कुरान पुराण भागवत पढ़ने से क्या फायदा कि आप राम और कृष्ण और देवी देवता के आदर्शों को अपने अंदर उतार नहीं पाए, सिर्फ सीना ठोकते हो सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू तब माने जाओगे जब हिंसा से दूर रहे सोई कहलावे हिंदू। हिंदू नाम ही इसी से पड़ा, हिंसा से रहे दूर, उसका नाम हिंदू। हिंसा माने किसी के दिल को अपने कड़वे वचनों से कटु वचन बोल करके दुखा दिया तो वो भी हिंसा हो गई। भारत का आदर्श, भारत का सनातन, भारत की संस्कृति ये नसीहत देती है, हिंसा से दूर रहो तब हिंदू कहलाओगे। झंडा उठा करके चलने से हिंदू नहीं माने जाओगे। अच्छा, अपने आप मान भी लो तो आपके मानने से क्या होता है? जो बैठा सबका इम्तिहान लेने वाला, जो सबकी करतूत देखने वाला, अगर उसकी नज़र में सच्चे हिंदू नहीं बने तो आप अपने मुँह मियां मिट्ठू बनते रहो, क्या मतलब रहेगा? इसलिए उस मालिक की नज़र में हिंसा से दूर हो जाओ। आज गुरु महाराज के, जिन्होंने इस मानवता के कल्याण के लिए, इस मानवता के उद्धार के लिए, समाज को सुधार करके चरित्र और मानव धर्म की स्थापना करने में अपने पूरे जीवन को उत्सर्ग कर दिया, उनकी पावन तिथि की यादगार के मौके पर मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम से ये अपील की जाती है, अगर भारत देश को सच्चे अर्थों में सनातनी राष्ट्र बनाना है तो इस देश में मांस मछली अंडों का खाना पीना बंद करवाइए, शराब जैसे घिनौने चरित्रहीन नशे पर पाबंदी लगाइए। जब तक ये दोनों दुर्व्यसन रहेंगे 80% अपराध कभी खत्म नहीं हो सकते। विचार करो विद्वानों, राजनयिकों, सत्ता के कर्णधारों, देश के जिम्मेदारों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जनता आपके बेटे जैसी है, ये आम आवाम आपकी जनता आपका बेटा है। अगर ये बेटे नशों में डूब गए तो भविष्य की पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, नौनिहाल डूब जाएंगे। अगर ये भारत के नौजवान, भारत के सपूत बेटे नशों में डूब गए, इनके खान पान बिगड़ गए, तो आप किस नव भारत का निर्माण करोगे? दूषित चरित्र वाले भारत का निर्माण, नशा युक्त भारत का निर्माण, मांसाहारी आचरण वाले भारत का निर्माण। इस भारत से प्रगति होगी कि और नीचे चले जाओगे। इसलिए गर्त में मत डुबाओ। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें इस बात को विचार करना चाहिए। इसीलिए राजाओं को मार्गदर्शन करने के लिए पहले धर्म गुरु हुआ करते थे। जिनके राज्य में गुरु का आदेश चलता था, उनके मार्गदर्शन से सारे काम होते थे, वो देश में स्वर्ण युग के रूप में याद किए जाते हैं। राम का मार्गदर्शन वशिष्ठ और विश्वामित्र ने किया। संदीपन और दुर्वासा ने कृष्ण का मार्गदर्शन किया। चंद्रगुप्त के इतिहास को लोग स्वर्ण युग के रूप में याद करते हैं। उनके पीछे किसका हाथ था? एक आचार्य चाणक्य का हाथ था, जिनके पीछे धर्म गुरुओं का आदेश चलता, वह राष्ट्र बहुत तरक्की करता है। और जब राजगुरुओं की सीख, उनकी नसीहत और उनका मार्गदर्शन लेना बंद कर दिया जाएगा, आप विकारों में फंस जाओगे, मनमानी कामों में फंस जाओगे, राष्ट्र निर्माण में नहीं विनाशात्मक कार्यों में लग जाओगे। ये तोड़ फोड़, आंदोलन, हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, आगजनी, गाली गलौज, मारो कूटो, फूको तापो क्या है? यही संस्कृति आपके भारत आजाद होने के बाद जो है फैलाई गई।
अगर इस देश की जनता को किसी महात्मा के मार्गदर्शन में लोगों को ये पाठ पढ़ाया गया होता कि तोड़फोड़ आंदोलन हड़तालों से राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है, तो भारत का ये नौजवान जो दिशाहीन है कभी राष्ट्र की संपत्ति को आग के हवाले करने के गुण को नहीं अपनाता, बाज आता। लेकिन आपने अपने स्वार्थ साधन के लिए सत्ता की लोलुपता में इन लोगों को यहां उतार दिया जो है, जबकि युग महामानव परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर इस देश की जनता को सिखाते रहे कि तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल देश के राष्ट्रघाती कार्य हैं, इनसे देश का कभी भला नहीं होगा। और गांव गांव लाइनें सुनाई गई थी, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, समय से चलोगे तो आराम होगा। समय से तुम्हें राम ने था बुलाया, अहंकारियों को समर में जुझाया। समय से तुम्हें कृष्ण ने था बुलाया, जो सुनकर चला जस वही जग में पाया। दयानंद हमको कभी मोड़ दी थी, धर्म से बटी कौम को जोड़ दी थी। नया नारा गांधी ने फौरन लगाया, विदेशी गए कौमी शासन जमाया। कहें संत जो कुछ वो वरदान होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। आगे वक्त आ रहा है जब इस देश के अंदर महात्माओं के संदेश गांव गांव गोद लेकर घर घर तक पहुंचा दोगे तो भारत की जनता में एक जागरण पैदा होगा और भारत का सच्चा सपूत इन तोड़फोड़ आंदोलनों का कभी समर्थन नहीं करेगा। गुरु महाराज के वचन हैं, कभी झूठे नहीं होंगे, मिथ्या नहीं होंगे। समर्थक न भारत का संतान होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। सच्चा भारत का सपूत कभी तोड़फोड़ आंदोलनों के पाले में नहीं जाएगा। इसकी जरूरत आ रही है। इसलिए भाई बहनों, सकारात्मक सोच रखो, अच्छी दिशा में चलो। अगर एक फार्मूला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पकड़ लिया जाए और राजसत्ता बाबा जय गुरुदेव की धर्म प्रचारक संस्था को सहयोग करके गांव गांव शाकाहार सदाचार मद्य निषेध का प्रचार करवाना शुरू कर दे, 80% अपराध बिना किसी पैसे के, बिना किसी राज खजाने के खर्च के अपने आप बंद हो जाएंगे। महात्माओं के संदेश दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, लेकिन मैं एक चश्मदीद घटना बताता हूँ। एक मौर्य परिवार बराबर इस काम को करता था और रात को चुपके से इंजेक्शन लगावे, सवेरे डलिया में तोड़ करके सब्जी पहुँचावे। 25 लाख रुपए उसके बैंक में बैलेंस हो गए। तब तक एक दिन माथा पकड़ करके रो रहा था। किसी ने पूछा भाई क्या हो गया? अरे कहा वो बंबई से खबर आ गई कि तुम्हारा दामाद जो है वो अस्पताल में भर्ती है और पेट में इन्फेक्शन हो गया है, 50 लाख रुपया मांग रहा ऑपरेशन का डॉक्टर, तब जान बचेगी। दामाद का मतलब जानते हो? बेटी की जिंदगी। दामाद रहेगा तो बेटी का जीवन साबित, दामाद नहीं रहेगा तो बेटी का जीवन खत्म। तो अब ससुराल का इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि कम से कम 50 लाख में आधे का हिस्सेदार बन करके 25 लाख तो दे, तभी तो बेटी की जिंदगी बचेगी। वो 10 वर्ष की कमाई हुई सब्जी का इंजेक्शन का धन एक झटके में 50 लाख के रूप में दामाद के इलाज में चला गया, लेके चला गया ना घर का। ऐसे ही बेईमानी का धन फलता फूलता नहीं है, घर का भी जमा पूंजी लेकर के चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो। आप परमार्थी हो, भजनानंदी हो, ईमानदारी की कमाई खाओगे तो भजन बनेगा। बेईमानी का धन कभी फलता फूलता नहीं है। रिश्वतखोरी का धन आपके लड़कों को, नाती को, पोतों को, बहुए के पेट के बच्चों को ऐसे लुंज पुंज कर देगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े कर देगा कि टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। बचपन से ही वो एक पहचान बन करके विकलांग की चलेंगे।
क्यों ऐसा काम करते हो? ये कर्मों का देश है, ये बच कोई नहीं सकता। जब रामकृष्ण नहीं बचे तो हम आप कैसे बचेंगे? इसलिए बचो इससे, जहर है जहर। ये दूसरे के धन को जहर से भी जहर समझो, नहीं तो ले जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बेईमानी से बचो, रिश्वतखोरी से बचो, चोरी से बचो, धोखेबाजी से बचो, झूठ से बचो। यही परमार्थ का रास्ता है। इसी से जो है आप भजन बना पाओगे और नहीं। और नामदान पाने के बाद कहा कि सुबह शाम बैठ करके घाट पर हाजिरी जरूर देना। ये गुरु का 3 2 5 के बाद 6वां आदेश है, बैठ करके हाजिरी जरूर देना। अब ये रखो सीने पर हाथ रख करके सोचो कि हम इस आदेश का कितना पालन करते हैं। समय के हिसाब से आदेश बदल जाते हैं। पहले स्वामी जी के सत्संग को 52, 55, 56 और 58, 59 तक का सुनो, तो उसमें स्वामी जी कहते हैं कुछ 10-15 मिनट समय निकाल कर भगवान का भजन कर लो। 60 से 70, 75 तक के सत्संग को पढ़ो तो उसमें आपको ये मिलेगा कि आधा घंटा, पौन घंटा सत्संग में समय, भजन में समय दिया करो। और 80 के दशक के बाद सत्संग आप सुनोगे तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? घंटा 2 घंटा समय सत्संग में दिया करो। जैसे जैसे खराब समय का दौर बढ़ता गया, स्वामी जी समय बढ़ाते गए। और अब तो पूज्य महाराज जी का आदेश, जो गुरु महाराज के प्रकट स्वरूप हैं, गुरु महाराज स्वयं विराजमान होकर के अपने कामों को कर रहे हैं। क्योंकि खुद फरमा करके गए, अगर मैं काली दाढ़ी में लौट आऊं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बात को समझने की जरूरत है। अपना काम स्वयं कर रहे हैं, अपना काम खुद ही कर रहे हैं। शंका करने वाले तो डूबेंगे। अगर शंका निकालनी है तो कस के घाट पर बैठ करके भजन करो। और आज स्वामी जी महाराज अपने बदले हुए स्वरूप में बाड़ी बदल दिए। क्या कहते हैं? कम से कम 3 घंटे का समय भजन में दो। पढ़ो सत्संग के वचनों को, गौर से सुनो। क्या बताते हैं? 1 घंटा मन को रोकने, शरीर को रोकने में, 1 घंटा उसमें बैठे हुए मन को रोकने में, 1 घंटा भजन। ये 3 घंटा समय दोगे तब कुछ काम बनेगा। अब आपके पास फुर्सत ही नहीं है। आपसे कोई कहता है चलो जरा शाकाहारी पर, अरे भैया फुर्सत नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। और अभी अगर अस्पताल पहुंच जाओ, 15 दिन उसमें पड़े रहो, तब सारी जल्दी खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज के गांव गोद लेने के आदेश को साधारण समझ रहे हो, हल्के से ले रहे हो। इस गांव गोद लेने के पीछे हमारी भक्ति की तरक्की छिपी हुई है। आप प्रचार में निकलो और देखो भजन में क्या दया की धार निकलती है। लेकिन आप लुंज मुंज पड़े रहते हो, कप सप करोगे, लेकिन इस आदेश को नहीं। आंख बंद करके आदेश बजाओगे तब भक्ति मानी जाएगी। बिना किसी का सहारा मदद लिए, गुरु का सहारा लेकर के निकल जाओ और गांव में पहुंच करके झंडा लेकर के पहुंचो, जैकेट टोपी पहन करके पहुंचो, शाकाहारी कपड़े पहन करके पहुंचो और लोगों को गुरु महाराज की बात बताना शुरू करो। आपके इस प्रचार से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वचन है, आशीर्वाद गुरु महाराज के, देश और दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारा आत्म कल्याण भी हो जाएगा। तो जब इतनी चीज इसके साथ जुड़ी है तो गुरु के वचन पर शंका करते हो, कहते हो कि परिवर्तन अभी कितनी दूर है। मालूम पड़ रहा है कि 4 कदम पर आपको दिखाई पड़ जाए। परिवर्तन के लिए खुद तैयार नहीं हो और परिवर्तन की बड़ी ख्वाहिश बनाए हुए हो। परिवर्तन के पहले गुरु महाराज ने क्या कहा? सतयुग तो आएगा निश्चित, पृष्ठभूमि बन जाने दो, गंदा खून भरा रग रग में इसको तो बह जाने दो। इस गंदे खून को सेवा में शरीर को तपा करके निकाल डालो, नहीं तो काल भगवान डंडा पीट करके निकाल लेंगे। तब मजबूरी में निकलेगा, तब खूंरेजी हो जाएगी, तब कत्लेआम हो जाएगा, तब रक्तपात हो जाएगा, तब महामारी आ जाएगी। उसको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ेगा।
पत्थर रख करके कबूल करना पड़ेगा, लेकिन अगर महापुरुष की बात मान करके मेहनत कर लोगे, ये गंदे खून को पसीने के रूप में निकाल करके गांव गांव गोद लेकर गुरु महाराज की बातों को पहुंचा दोगे, तो दया के भागीदार बन जाओगे। आने वाली विपत्ति रास्ता बदल करके दूसरी ओर चली जाएगी, गुरु की दया इतना बड़ा काम करेगी और आप उसमें शंका करते हो, बुद्धि की ताकत लगाते हो। इसलिए गांव गोद लेने का जो हुक्म पूज्य महाराज जी की तरफ से जारी हुआ, ये गुरु का हुक्म है। गफलत में मत रहना, शंका मत करना, गुरु महाराज की वाणियों को याद करो। जब तक आवाज लगाई जा रही है, माफी का दरवाजा खुला है, आवाज लगने तक अपने गुनाहों की माफी करवा लो। जिस दिन माफी का दरवाजा बंद हो जाएगा, उस दिन सुनवाई नहीं होगी। फिर कर्मों की सजा देने के लिए कुदरत तैयारी कर चुकी है, और जब सजा देने लगेगी तो फिर महात्मा चुप्पी साध लेते हैं। फिर कुदरत की बौखलाहट शुरू होती है, फिर तमाशा जड़ना शुरू करती है। कहीं बादल फटेगा, कहीं भूकंप आएगा, कहीं गड्ढा बन जाएगा, कहीं पानी निकलने लगेगा, कहीं ज्वालामुखी पैदा हो जाएगा, कहीं धरती कांपने लगेगी, कहीं जमी दोज होकर के 10,000 लोग चले जाएंगे, कहीं बीमारियों की आंधी चलेगी, कहीं कोरोना, तो कहीं धोरोना, तो कहीं और भी बहुत सी लंपी जंपी, कितने रोग अभी फैलेंगे कुछ पता ही नहीं है। अभी आएंगे तो गुरु महाराज कहते थे कि ऐसे खड़े खड़े सांस लेते हुए लोग दम तोड़ जाएंगे। भाई बहनों, बहुत दूर की बात महात्मा याद कराते हैं, इसलिए वचनों में शंका मत करो। शंका विनाशकारी है, नुकसान कर देगी, इसलिए किसी प्रकार की शंका मत करो, वचनों का भरोसा करो। इससे बचना है तो महात्माओं की बात को मानो, सचेत हो जाओ, नहीं थप्पड़ तो बहुत जोर लगेगा। गुरु महाराज का वचन है, इधर से भागता हुआ कलयुग जाता रहेगा, आता रहेगा सतयुग, दोनों की टक्कर होगी। 20 करोड़ लोग एक बार की गुड़ुम्ब हो जाएंगे। गुड़ुम्ब, गुड़ुम्ब जानते हैं किसको कहते हैं? अब माताएं बहनें तवा पर रोटी सेंकती हैं, तवा एकदम गरम हो, एकदम गरम तवा पे जरा सा 2 बूंद पानी डाल दीजिए तो देखते हो छन, पता ही नहीं लगता पानी की बूंद कहाँ चली गई। ऐसे 1 मिनट के अंदर ये पूरी मानवता इतने घातक खतरनाक हथियार बना करके लोगों ने तैयार किए हैं। अगर एक राष्ट्राध्यक्ष के मस्तिष्क की चाबी कोई देवता घुमा दे, क्रोध में आ जाए, बटन दबा दे, तो ये सारी मानवता खत्म हो जाएगी, मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इस खतरनाक बारूद के ढेर पर हम आप बैठे हुए हैं। इस वक्त में केवल भजन ही सहायक होगा।